दोस्तों, मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको एक ऐसा प्लान जिस प्लान को ज्वाइन करते ही मतलब एक ऐसा बिजनेस प्लान जिसको ज्वाइन करते ही आप महीने में लाखों करोड़ों रुपए की जो चेक है वो आपके पास आने लगेंगे और बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आप अपने परिवार की सभी जरूरतों के साथ साथ आप अपने शौक भी पूरा कर पाएंगे। आपके घर में गाड़ी BMW बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होंगी और आप दूर दूर के पटाया, स्विट्जरलैंड और सऊदी अरब वगैरह के जो घूमने के जो है वो प्लान बना पाएंगे। और ये सब हो जाएगा केवल कुछ महीनों की मेहनत से। तो दोस्तों, ऐसे प्लान आपने कई बार सुने होंगे, तो मैं ऐसा कोई भी प्लान नहीं बताने वाला हूं। जैसा कि आपने सुना, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। मैं केवल आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। और ये वीडियो मैंने जो बनाया वो इसलिए बनाया कि मेरे बहुत से जो दोस्त हैं, जो मेरे शिक्षक साथी हैं, जो मेरे साथ टीचिंग का काम किया करते थे, लगातार मुझे कई दिनों से मतलब इसके लिए फोर्स कर रहे हैं कि आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और ठीक है कि शिक्षक जो साथी हैं वो अपने उम्र में मैच्योर हैं, उनकी कन्विंसिंग पावर जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जो कि अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अपने अभी ओवर एज है, मतलब से एज की कैटेगरी में पहुंचे भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया है। वो लगातार मुझे ही नहीं लेकिन अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों को आके जरूर बताते हैं कि आपको ये प्लान ले लेना चाहिए। इससे आपको केवल एक के नीचे दो बनाने हैं। चैन वाला सिस्टम जो मैं बता दूं, देखो ज्यादातर लोग चैन वाला सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैं आज आपको जो बताने वाला हूं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग रियल में क्या है, कि एक के नीचे दो बनाओ, दो के नीचे चार बनाओ और एक के काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, क्या वास्तव में ऐसा होता है कि आप अपनी पूरी पढ़ाई छोड़ के या जो बाकी का जो रियल जो वर्क है उस वर्क को छोड़ के आप मल्टी लेवल मार्केटिंग के जाल में फंस जाएं। मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या कहते हैं कि भाई हमारी कंपनी बिल्कुल सबसे अलग है। तो मैं उन्हीं के जो प्रश्न वो जो पूछते हैं, आप कभी जो MLM का जो प्लान समझाने के लिए आए हुए हैं उनसे अगर आप पूछोगे तो वो इस चीज का जवाब भी नहीं देंगे, क्योंकि वो आपकी बातों को मजाक में टाल देंगे। या क्या होगा कि ग्रुप के सामने क्या होगा कि एक तरह से ऐसा इंसल्टिंग बिहेवियर करेंगे कि आप अपने क्वेश्चन पूछ नहीं सकें आपकी कंपनी को। अब देखो उनके जो क्वेश्चन है उन्हीं की मैं थोड़ी सी आपको पोल पट्टी बता देता हूं। जैसे कि वो कहेंगे कि हमारी कंपनी सबसे अलग है। भाई ऐसा क्या अलग है? इससे पहले बहुत सी कंपनियां आई हैं और बहुत सी कंपनियां चली गई। बहुत सी कंपनियों ने बहुत ज्यादा हाई लेवल पे उन्होंने ग्रोथ किया और अचानक से पता लगा कि उन कंपनियों का कोई नाम लेवा भी नहीं रहा। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारी कंपनी सबसे अलग है? हो सकता है आज आपकी कंपनी में 65,000 करोड़ का व्यापार है, ये है वो है, तो आपने देखा क्या 65,000 करोड़ का व्यापार है? बहुत सी बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे पर्टिकुलर किसी कंपनी के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी बहुत सी कंपनियां थी जिन्होंने बहुत अपने आप को बहुत ज्यादा, उनके जो CA बैठते हैं, उनके जो अकाउंटेंट्स बैठते हैं, उन्होंने 65,000 करोड़ 70,000 करोड़ का अपना बिजनेस प्लान बताया। और लेकिन जब पता लगा तो ये माइनस में जा रही थी कंपनियां, लेकिन बताने वाले इनके CA, लेकिन कस्टमर को बताने के लिए जो अपने जो नीचे के जो ग्राहक होते हैं, नीचे की जो चैन सिस्टम होता है, उनको बताने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्लान बता रखा था कि भाई हमारे पास तो इतने करोड़ का, क्योंकि आप तो देख नहीं सकते। अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को किसी को ज्वाइन करते हैं, XYZ कोई भी कंपनी को, तो आप तो उसके इंटरनल बात जानते ही नहीं है। वो आपको चेक दिखाते हैं, मतलब जो मार्केटिंग का जो पर्सन आता है वो आपको चेक दिखाता है कि देखो मेरे पास 2 लाख का चेक आया, 1 लाख का चेक आया, और वो बड़े बड़े जो बिजनेस प्लान बना के और आपको दिखाएंगे। एक बड़े बड़े जो प्लान होते हैं, बड़े बड़े जो सेमिनार होते हैं, और हर संडे के दिन मीटिंग होती है, मीटिंग के दिन आपको जाना होता है, और फिर वहां पे बिल्कुल एक नॉर्मल जो क्लास का होता है, बिल्कुल एक अप टू डेट पैंट शर्ट पहन कर आपके पास आएगा, टाई वाई लगा के, और आपके लिए तालियां बजाएंगे। मोटिवेशनल स्पीच होगी, और मोटिवेशनल स्पीच ऐसी होगी कि आपका ब्रेन वॉश कर देंगे। वो आपको कहेंगे कि देखिए इतना करोड़ों रुपए का जो व्यापार है, इतना पैसा कमाना है, ये लीगल कंपनी है। बाकी तो जैसे अनलीगल थी, जैसे सभी कंपनियां लीगली थी अगर गवर्नमेंट ने इनको अप्रूव किया है या नहीं किया, क्योंकि आप कभी दस्तावेज नहीं देखते। क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाते हो, जैसे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, तो वो 1,000, 1,200 रुपए में हो जाता है। कोई इतना बड़ा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। आपने अगर कोई कंपनी का प्लान बताया है तो रजिस्ट्रेशन होना कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको पता है कि जो भी प्रशासनिक व्यवस्था हमारी यहाँ है, तो रजिस्ट्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, उन कंपनियों का जो कहना है कि भाई हमारे इतना करोड़ों का व्यापार है, तो आपने तो वो प्रोडक्ट देखा भी नहीं होगा, आपने वो प्लान देखा भी नहीं होगा कि उनके जो इंटरनल है। क्योंकि आपने सुना होगा कि आज से 10 साल 15 साल पहले बहुत से ऐसे लोग थे
जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का गबन किया और आज उनका नाम लेवा भी कोई नहीं है। आपने सुना होगा कि ये कंपनी थी दिल्ली में, बहुत बढ़िया ब्रांड पे थी, लेकिन उनको नाम लेवा नहीं है। XYZ में नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसी बहुत सी कंपनियां थी जो बहुत सी रोज ऐसे हमारे एक के नीचे दो जोड़ो, दो के नीचे चार, चार के नीचे 16, अगर आपने काम करना बंद कर दिया तो ये होगा। तो इसे बोलते हैं बंदरबाट। इसमें क्या होगा कि जो टॉप लेवल के जो होते हैं उन तक तो पैसा पहुंचता है और बाकी के जो नीचे वाले जो होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता। दूसरा क्या है, आपने एक से पैसा लिया, एक सपोज करें कि आपने एक से पैसा लिया, फिर वो उसका कुछ हिस्सा दूसरे को दिया, तो उससे फायदा क्या हुआ। फिर एक जो कंपनी है, बहुत सी जो कंपनियां मार्केट में चल रही हैं, वो क्या कहती हैं कि भैया हमारा तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हमारे ये है वो है। लेकिन एक चीज बताइए, क्या उस प्रोडक्ट के बिना क्या आपकी जिंदगी नहीं चल रही थी। जो प्रोडक्ट आपको लेना होगा, अगर आप 10 रुपए के साबुन से आप नहा सकते हो और आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपकी स्किन में, तो क्या जरूरत है कि आप 40 रुपए का या 70 रुपए का अगर आप साबुन खरीद के उससे नहाना स्टार्ट करोगे। आपके घर में नॉर्मल पानी से पोंछा लग रहा था या नॉर्मल फिनाइल से पोंछा लग रहा था, तो क्या जरूरत है कि आप स्पेशल जो 300 रुपए की बोतल आती है उसका यूज लें। अगर आप नॉर्मल तरीके से, अगर फिजिकल तरीके से फिट हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से आपका खाना पीना जो चल रहा है, आप बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, तो क्या जरूरत है कि आप एक पर्टिकुलर एक 500 रुपए की जो बोतल आती है आधा लीटर की 400 ग्राम की, उस बोतल का सेवन करें जो भी 500 रुपए की है। आप मान के चले 500 रुपए में आप डेली जूस पी सकते हैं 1 महीने तक। लेकिन आपको क्या कहा जाएगा, भैया ये पर्टिकुलर एक जूस की बोतल आपको मिलेगी जिससे कि आपका फिजिकल फिटनेस बन जाएगा, ये हो जाएगा। और बाकी के लोग हर्बल प्रोडक्ट के नाम पर, अरे भैया अगर हर्बल ही है तो इतनी क्या जरूरत है कि हर्बल को बताने की। तो हर्बल तो जो नेचुरल है उसको पीजिए ना। आप कहते हो कि भैया ये जूस पिएंगे तो आंवला, तो भैया आंवला खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा मार्केट में मिलता है, आंवले का जूस बना के बेचने का क्या लॉजिक है। हर्बल के नाम पर आप बेवकूफ बनाते हैं MLM कंपनियां अपने प्रोडक्ट के नाम पर। बाकी इन प्रोडक्ट में से कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है, क्योंकि आप सोचो एक कंपनी अगर कोई भी ब्रांड बनाती है, कोई कंपनी बनाती है, तो एक प्रोडक्ट के ऊपर उसकी मल्टी लेवल वो प्रोडक्ट होता है जिसको बनाते रहते हैं, उसकी पूरी रिसर्च की होती है, पूरी टीम होती है। और जहां पे ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, मैं एक एग्जांपल बात करूं कि जैसे घड़ी सर्फ है, आपने सुना होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो घड़ी जो है एक बहुत बड़ी कंपनी जो है, जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट कैसा बनाती है, लाखों करोड़ों का उसका व्यापार है, टर्नओवर है, काफी है। अब एक कंपनी जो केवल घड़ी में बना रही है और एक मल्टीलेवल मार्केटिंग जो कहती है कि हमने तो सारे प्रोडक्ट बना रखे हैं, भैया इनका प्लांट कहाँ है। ऐसा कुछ भी प्लांट पॉसिबल ही नहीं है कि इतने बड़े बड़े वो प्लांट लगा सके। इन्होंने क्या किया है, इन कंपनियों ने भी, कि बाकी की जो ये कंपनियां हैं इन्हीं से ही अपना प्रोडक्ट लगाती है और अपना मार्का, अपनी पॉलिथीन का कवर, अपना रैपर लगा के और उसको बेच देती है। और आपको क्या कहा जाता है कि भैया हमारा प्रोडक्ट है ये। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट वही होता है और दूसरा महंगा भी होता है। आपने शायद ये भी लॉजिक देखा होगा कि वो प्रोडक्ट कहते हैं कि भैया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हम डायरेक्ट सेल करते हैं। ऐसा नहीं है। 20 रुपए के प्रोडक्ट को अगर 50 रुपए में बेच रहे हो और फिर बोलते हो कि भैया डायरेक्ट सेलिंग है, तो बीच का 30 रुपए का मार्जिन कहां गया। आप कहते हो कि इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर की चेन होती है। आप सोचो एक चेन का अगर सिस्टम की हम बात करें, जिसमें आपका जो भी जिसने प्रोडक्ट बनाया उसमें डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, रिटेलर आते हैं, जो बेचने वाला जो छोटा दुकानदार है वो भी आता है, आपके गली मोहल्ले का दुकानदार भी आते हैं। कितने लोगों को उसका व्यापार मिल रहा है, कितने लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है और सब लोगों को अपना अपना एम्प्लॉयमेंट मिलता है और सभी अपना अपना हिस्सा कुछ लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करेगी, आपको पूरा प्रोडक्ट का हिस्सा। ऐसा नहीं है, चेन सिस्टम होगा वही है। आपको करना क्या होगा, इसमें सिस्टम समझने की बात है। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो 20 रुपए का प्रोडक्ट तो 100 रुपए का बताया जा रहा है, 80 रुपए का जो बीच का जो मार्जिन है, ये कौन ले रहा है, आपके जो ऊपर वाली जो अपलाइन जो बनी हुई है उन तक वो पैसा पहुंच रहा है। और कहा क्या जा रहा है कि भैया ये पैसा मिलता है, तो उनको उस चीज का डिवाइडेशन मिलता जाएगा। इस तरह के जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी वाले जो भी एक के घर घर जाके लगातार फोर्स करते हुए लोगों के घर जाते हैं, रात रात भर बैठ के उनको प्लान समझाते रहते हैं कि भैया उसने ये जीता, वो 2-4 एग्जाम्पल भी देते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों की, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सभी लोगों की जो कन्विंसिंग पावर है क्या उतनी है। एक शिक्षकों के होने के नाते मैं अलग तरीके से समझा रहा हूं, एक जो सेल्समैन होता है वो अलग तरीके से समझा सकता है। तो क्या आप सेल्समैन हैं, क्या हर चीज को आप बेच सकते हैं। एक तो होता है कि आप अपनी सर्विसेज लोगों के लेके घर जा रहे हो और बार बार फोर्स कर रहे हो, मतलब एक तरह से फोर्सिंग यहाँ पे लग रहा है। जबकि नॉर्मल सर्विसेज में क्या होता है कि आप केवल सर्विसेज के बारे में एक बार बताते हो और उसके बाद रेगुलर आपके जो कस्टमर होते हैं वो आपसे कनेक्ट होते हैं और आपकी जो भी कस्टमर की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग आपसे प्रोडक्ट की मांग करते हैं, सर्विसेज की मांग करते हैं और आप उसको देते हो।
तो इसमें दोनों का एक तरह से जो स्वाभिमान होता है, जो दोनों की जो प्रेस्टीज है वो बनी हुई है, कस्टमर की भी और देने वाले की भी, क्योंकि कस्टमर ने मांगा, उसको जरूरत थी तो उसको आपने दिया। मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होगा, आप उसको जरूरत ही नहीं है, मतलब आप घर जाके बता रहे हो कि पर्टिकुलर ये जूस पी लीजिए, ये क्रीम लगा लीजिए, ये साबुन लगा लीजिए, जबकि उसको जरूरत ही नहीं है। उसका काम बिना साबुन बिना सर्फ के भी काम चल रहा था, लेकिन जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है कि भैया ये ले लीजिए वो ले लीजिए, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप भी समझ सकते हैं इस चीज को। अगर बाकी बात करें कि ये कहते हैं कि अपना जो मोटिवेशनल स्पीच होती है उसके अंदर बड़े बड़े अपनी बात क्या कहेंगे, अमिताभ बच्चन इतना बड़ा ऐड करता है, उसको इस चीज का पैसा मिलता है और प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, और हम इसकी वर्बल मार्केटिंग करते हैं, एक एक घर घर जाके लोगों को हम बताते हैं। अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, MS धोनी, इनका नाम लेते हैं। तो आप क्यों नहीं करते विज्ञापन? वो कहते हैं कि जो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग से जो जुड़ रहा है, तो आप क्यों नहीं करते हो इस चीज की प्रोडक्ट की मार्केटिंग? जब MS धोनी कर सकता है, विराट कोहली कर सकता है, अमिताभ बच्चन कर सकते हैं, तो भैया एक चीज बताइए, अमिताभ बच्चन को आप केवल क्या प्रोडक्ट बेचने के लिए जानते हो? उसने अपनी फील्ड में बहुत बड़ा नाम कमाया है। विराट कोहली ने क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाया है। तो आज जब वो प्रोडक्ट के बारे में बताता है तो लोग उसकी बात को सुनते हैं, लेकिन हमने जो मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं वो क्यों आपकी बात मानेंगे? आपने अपने जीवन में ऐसी क्या उपलब्धि हासिल कर ली कि आपने जो बताया वो उस चीज को जो कस्टमर होगा वो ले ही लेगा? क्योंकि ऐसी तो कोई बड़ी उपलब्धि आपकी जिंदगी में नहीं है, आपने ऐसी कोई अचीवमेंट तो आपने हासिल किए नहीं है कि आपकी बात भी विराट कोहली के बराबर होगी या MS धोनी के बराबर होगी। उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, आज इस लेवल पर वो पहुंचे हैं, तब जाके उसकी बात का असर होता है। लोग, जो कंपनियां होती है वो उनको करोड़ों रुपए उनको पे करती है, तब उसका विज्ञापन आता है। तो मैंने आपको काफी कुछ चीजें बताई। एक नॉर्मल मोटरसाइकिल से चलने वाला आदमी अगर आपको बार बार आके फोर्स कर रहा है कि भैया ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्लान ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो, ये ले लो, चेक दिखा रहे हैं, भैया चेक दिखाने के लिए क्यों रख रखे हैं? और इस तरह के जो जुड़ चुके हैं, इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी बता दूं, नॉर्मल 1-2 लाइन में समझ में आ जाएगी कि अगर एक गांव में एक आदमी गलती से काना हो गया, अब सब लोग उसको काना काना चिढ़ाने लग गए, तो उसने क्या कहा कि सारे गांव वालों को जाके क्या कहा कि एक आंख से काना होने से भगवान दिखते हैं। तो क्या हुआ कि सारे जो गांव वाले थे वो सबने अपनी अपनी एक एक आंख फोड़ ली, और जिसने भी आंख फोड़ी उसी ने उस आदमी को जाके क्या कहा कि भैया देख मैं तो काना हो गया, बाकी के सब लोग तेरे को काना काना चिढ़ाएंगे, तो इससे अच्छा क्या कर, तो सभी लोगों को ये बात बोल कि हाँ एक आंख फोड़ लेते हैं, एक आंखें खराब हो जाएंगी तो भगवान दिखेंगे। ऐसा करते करते क्या पूरे गांव में सारे काणे हो गए, कोई किसी को काना नहीं कहता। तो बिल्कुल ये सिस्टम है। हमने ये गाड़ी ले ली, हमने, अरे भैया गाड़ी कहां से ले ली? आपने गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पे ले ली, आपको डाउन पेमेंट दिया ही इसीलिए गया था, आपको जो गाड़ी का जो एक शुरुआती जो पेमेंट था वो इसीलिए दिया गया था कि आप लोगों को दिखा सको। गाड़ी के पीछे लिखोगे आप उस कंपनी का नाम और उनको बताओगे कि देखिए ये गाड़ी हमको वहां से मिली है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट थोड़ी दी है उन्होंने। और अगर ये प्लान अगर इसी तरह चलता रहेगा तो उसमें बेनिफिट क्या होगा? दूसरी बात, आप कहते हैं कि गाड़ी ले ली, तो भैया ये तो अगर आप इतनी ही मेहनत जो लोगों के सुबह से शाम तक चक्कर काटते हो, सेमिनार में जाते हो, मीटिंगों में जाते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ पूरे इंडिया में घूम रहे हो और बताते हो कि वहां गए, तो ये तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को केवल शो करने की कोशिश कर रहे हो। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो 2 लाख रुपए खर्च कर चुके होते हो। आपकी पारिवारिक स्थिति जो होती है वो पीछे से बैकग्राउंड सब पता लगता है। कहते हैं ना कि ऊपर से तो सूट पहन लेते हैं, नीचे फटी हुई बनियान होती है, लेकिन दिखावा ऐसा कि भैया देखो हमने तो इतना पैसा कमाया, हमारे इतने इतने बड़े बड़े चेक आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, बाकी केवल दिखावा ही तो है। आदमी कितना पैसा कमाता है, आज मैं कितना पैसा कमाता हूं, मैं किसी को शो ऑफ नहीं करता, मैं बताता ही नहीं हूं। बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, बड़े बड़े जो है, ये अपना पैसा बताते ही नहीं है कि हमने इतनी इनकम कर रहे हैं। ये बिल्कुल शांति से अपना काम करते चले जाते हैं। और ये LML मार्केटिंग कंपनी वाले ये आपको बार बार आके बताते हैं, देखो हमारे 50,000 का चेक हमारे आया, 1 लाख का चेक हमारे, ये लाइन वो लाइन। भैया क्यों बता रहे हो आप केवल ये बताना चाह रहे हो कि देखो हमने इतना पैसा कमाया, हम तो फंस चुके हैं, आप भी फंस जाइए इस चीज में। क्यों जरूरत है? सादा जीवन उच्च विचार अगर हमारे रहते हैं, हम सादा लाइफ से भी अपना काम कर रहे थे, तो क्या जरूरत है कि हम इतने महंगे प्रोडक्ट खरीदे? और ये वीडियो जो मैंने बनाया वो इसीलिए बनाया कि अभी कई दिनों से मेरे जो एक कलीग है, मेरे साथी हैं, वो रेगुलर मेरे को फोर्स कर रहे हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी इस तरह की कंपनियों में फंस चुके हैं, रेगुलर फोर्स करते हैं, सर एक बार मीटिंग में आ जाइए, जब वहां पे हम आपसे तालियां बजवाएंगे, 2-4 लोग स्टेज पे आएंगे। और वही मैं उन मीटिंग्स में गया भी हूं, 3-4 बार मीटिंग मैंने ज्वाइन की, लेकिन आप एक जोक्स को अगर मैं चुटकुला सुनाऊं आपको, कितनी बार हंसोगे आप? 1 बार हंसोगे, 2 बार हंसोगे। लेकिन उन मीटिंग में मैंने देखा कि मैं अगर 5 बार मीटिंग में गया हूं तो एक ही व्यक्ति बार बार स्टेज पे आता है, उसको डायमंड गोल्ड पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता है, और वो अपनी कहानी सुनाता है वापस वही, और वो कहानी मैंने 50 बार ऑलरेडी सुन चुकी है।
मतलब आप उसी कहानी को कितनी बार रिपीट करोगे जो आपने सुन चुकी है कि भाई हमने इतने तरह से पैसा कमाया। वो पैसा कमाया नहीं कमाया अलग बात है, लेकिन वो आपको एक तरह से ब्रेन वॉश कर रहा है अपनी कहानी बता के कि देखो हमने बहुत मुश्किल था लोगों को समझाना, ऐसा करना वैसा करना, लेकिन हम वहां पे गए, फिर मैं उसके गया, और फिर वो बताने के तरीके बताएंगे। और जैसे ही आपने उनको इस तरह का कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, मैंने पूछ लिया कि भाई आपने प्रोडक्ट बनाते हो उसकी गारंटी क्या है, मतलब हमारे जो कंपनी के जो डायरेक्टर है वो साइन करके देते हैं। अरे भैया साइन नहीं करके देते हैं, वो केवल प्रिंटिंग हो रखा है। साइन करने का क्या मतलब है? 50 रुपए का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर साइन कर दिया, अगर अच्छा नहीं लगा तो वापस दे देंगे। कौन बेवकूफ है, किसके पास इतना टाइम है कि एक 50 रुपए के प्रोडक्ट को भाई वापस ले जाके देंगे, भैया ये लो वापस, हम 50 रुपए प्रोडक्ट को पसंद नहीं आया, यूज में लिया वापस ले लेंगे। कितने लोग होंगे? 1000 प्रोडक्ट आप बनाते हो, उसकी सेलिंग होती है, उसमें से कोई एक वापस भी आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कॉमन बिजनेस में भी होता है। कॉमन बिजनेस में भी होता है कि आप कोई दुकानदार पे जाके अगर कोई प्रोडक्ट आप कपड़ा खरीद के लाए हो, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो दुकान पे वालों को जाके भी दोगे तो भी वो रिटर्न ले लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई प्रोडक्ट लेके आओ, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आओ, महंगा आइटम लेके आओ, क्योंकि जो दुकानदार है उसको पता है कि भैया मेरा एक प्रोडक्ट तो खराब आ ही सकता है, तो उसको पता है कि हमको उस चीज में सर्वाइव करना पड़ेगा। अब उसमें साइन करके दे रहे हैं हम, भैया वापस रिटर्न ले लेंगे, यूज में लिया होगा प्रोडक्ट। ऐसे एक ऑयल बेचेंगे, राइस ब्रान तेल, मतलब एक मैं बात हूं, क्या जरूरत है आपको, क्या सरसों के तेल से, मूंगफली के तेल से या सोयाबीन के तेल से क्या कोई प्रॉब्लम हो रही थी? आप अगर फिजिकल फिट थे तो क्या जरूरत है स्पेशल वो जो धान का जो तेल होता है वो भी 500 रुपए लीटर, और मार्केट में कंपेयर कीजिए कि क्या उसी तरह का जो प्रोडक्ट है क्या मार्केट में से सस्ता नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो फिर उसी को क्यों नहीं ले लेते हो? या जो आपकी लाइफ में जो पहले से चलते हुए जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको क्यों नहीं लेते हो? तो आज मैंने जो आपको जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बताया, पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप सभी मेरे दोस्तों को और साथियों को मैं जरूर सचेत करना चाहूंगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की बजाय आप अपनी लाइफ में कुछ अपना एक टैग बनवाइए। क्योंकि आप सोचिए कि आने वाले 5 साल 10 साल बाद जिनकी कोई भविष्य नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, वो कहते हैं कि ये आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, आपके पास पैसा मिलता रहेगा आपकी डेथ होने के बाद भी, तो वो तो आप इसी किसी भी कंपनी में अगर आपने अपना बिजनेस बनाया है, आपने अगर कोई ओपन से शॉप की है तो उसमें भी हो जाएगा। किसी कंपनी में अगर आप कोई इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं तो वो भी हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को एक दुकानदार के नाम से बताएंगे, आप कोई इंडस्ट्री के नाम से बताएंगे, मैं अपने आप को एक शिक्षक के रूप में बताऊंगा, कोई अपने आप को डॉक्टर बताएगा, और आप 5 साल बाद जो मल्टी लेवल मार्केटिंग करने वाले क्या बताएंगे? हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। लोग सामने से गुजरते भी है ना तो सलाम नमस्ते भी नहीं करेंगे, आपको बातचीत भी नहीं करने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे यार ये आ गया नेटवर्क मार्केटिंग, आप अपना ज्ञान झाड़ेगा इधर। और बहुत से लोग हैं, मैं एक और आपको बात बता दूं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो बंदे काम कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी जो बातें फेंकते हैं लंबी लंबी, वो पता नहीं कितनी कंपनियों को स्विच कर चुके हैं। वो अपनी कंपनी के नहीं रहे, कभी इस कंपनी में कभी दूसरी कंपनी में, और फिर जब उनसे आप अंदर की बात पूछोगे तो वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे कि हाँ मैं पहले इस कंपनी में था, फिर मैंने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, फिर मैंने इसको कर लिया। तो भैया आपको खुद को पता था कि कंपनी में इस तरह से, लेकिन आपने अपनी क्या प्रोफाइल इसी तरह की बना ली कि लोगों के घर जा जाके आप लोगों को बताते रहते हो कि भैया ये आ गया वो आ गया, देखो मेरा ये चेक वो चेक, और बात करते हो 1-1 2-2 रुपए के हिसाब किताब नहीं होती। आप जितना पैसा कमाते हो उससे ज्यादा मीटिंगों में जाके, सेमिनार में जाके लोगों को बेवकूफ बनाने के ऊपर खर्च कर चुके होते हो। तो आज का वीडियो जो मैंने बनाया केवल एक आपको समझाने के लिए था। और ये वीडियो कैसा लगा? मेरा पर्टिकुलर किसी कंपनी का मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन जो समझदार हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जरूरत समझें कि क्या आप मल्टी लेवल मार्केटिंग चेन सिस्टम वाली कंपनियों के लिए जरूरी है। जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है क्या उसकी जरूरत है? 3 कपड़ों का एक सेट बना के आपको बेचा जा रहा है, क्या मार्केट में उसे सस्ता नहीं मिल सकता? तो आपने वो 5 प्रोडक्ट का एक डब्बा खरीद लिया, उसको एक एक करके लोगों को बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट का जो कुछ हिस्सा है वो लोगों के पास आ रहा है। तो इस तरह से बेवकूफ मत बनाइए, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों के साथ अपना व्यवहार खराब मत कीजिए, क्योंकि जिसको आपने फंसाया, जिसका बिजनेस चल निकला, वो शायद आपको याद करे ना करे, लेकिन जिसका आपने समय और पैसा खराब किया है ना, वो आपको जिंदगी भर गालियां निकालेगा। तो अपना व्यवहार बना के रखें, अपनी कोई भी अपनी एक लाइफ बनाए, काम करें, लेकिन इस तरह की चीजों में नहीं जुड़े। तो ओके दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, बताएं अपने विचार। ओके दोस्तों, थैंक यू।